39 के बाद 7वां रविवार में हम आ पहुँचे हैं। ईश्वर पिता ने हम सबों को संभाला है और इस पवित्र दिन तक हमारे जीवन यात्रा को पहुँचाया है। इस निमित्त ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आप सभी विश्वासियों का आज की आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की आराधना को परमेश्वर के पवित्र और आह्वान वचन से हम आरंभ करेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता 148 उसके 1 और 2 पद। परमेश्वर का वचन हम सबों को ऐसा आह्वान करता है, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। आमीन। आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 4। ईश्वर की ओर हे सारी पृथ्वी, आनंद का गण और जय का शब्द उठा। आनंदता से ईश्वर की सेवा कर, प्रशंसा करके उसके सम्मुख आ। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर, या हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस घड़ी आज के लिए जो पवित्र वचन ठहराया गया है उससे हम सुने, जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके 6वें अध्याय पद 6 से आगे 12 पद लो। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय पद संख्या 6 से लेकर के आगे 12 पद लो। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ ऐसा मिलता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का यत्न करते हुए
बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस घड़ी आराधना का दूसरा गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 150। गीत नंबर 150 150। लड़ विश्वास का लाड़न लड़, ओढ़ा हो स्वर्ग राज पकड़, अपना हथियार लगा, अपनी ढाल और खंग उठा। हालेलुया,
मंडली उठे। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम सभी को एक मन होकर के आपको धन्यवाद देते हैं कि आज इस पवित्र दिन में आपने हम सबों को ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम आपके वचन के माध्यम से आपके नज़दीक आने पाते हैं। इस घड़ी प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का दान हम प्रत्येक को दिए, ताकि प्रभु आपकी अगुवाई में इस वचन को हम सीख सकें, समझ सकें और आने वाले जीवन में इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हम आपकी महिमा करने पाएँ। हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर कीजिए और वचन को सीखने और सिखाने में हमारी सहायता कीजिए। हमारी विनती यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन है जो हमें मरकुस रचित सुसमाचार से मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 1 से 10। मरकुस 8 1 से 10, जहां हम इस प्रकार पाते हैं। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतने रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुमा प्रदेश को चला गया। यहाँ तक, आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे नया नियम में 4 सुसमाचार हैं और इन चारों सुसमाचार में मरकुस रचित सुसमाचार सबसे छोटा सुसमाचार है। यह सुसमाचार भले ही सभी सुसमाचारों से पहले लिखा गया। मरकुस रचित सुसमाचार सबसे पहले लिखे जाने के कारण इसके पश्चात जितने भी सुसमाचार लिखे गए, उस सुसमाचार में कुछ अंश इस सुसमाचार के मिलते हैं और इस सुसमाचार को अन्य सुसमाचार लेखकों ने एक स्रोत के रूप में उपयोग किए। मरकुस रचित सुसमाचार अन्य सुसमाचारों से कुछ अलग ही है। इसके विषय वस्तु को देखने से यह पता चलता है कि मरकुस रचित सुसमाचार यीशु के जन्म का वृत्तांत को वर्णन नहीं करता है। अर्थात मरकुस रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह जब वयस्क हो जाता है, अपना सेवा का आरंभ करता है, वहाँ से अपने सुसमाचार को आरंभ करता है। इसके अतिरिक्त मरकुस रचित सुसमाचार में हम यह भी देखने पाते हैं कि मरकुस यीशु मसीह के शिक्षाओं पर अधिक ध्यान न दे करके यीशु के किए गए आश्चर्य कर्मों को अधिक रूप से अपने सुसमाचार में वर्णन किया है। जब हम मरकुस सुसमाचार के प्रथम अध्याय के प्रथम पद को हम देखें तो यहाँ पर मरकुस यह आरंभ करता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार, अर्थात इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि मरकुस रचित सुसमाचार में या मरकुस सुसमाचार का मुख्य विषय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। आज जिस वचन को हमने सुना वह भी एक आश्चर्य कर्म है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खिलाया। यह एक आश्चर्य कर्म था, परंतु इस आश्चर्य कर्म के माध्यम से मरकुस
यह बतलाने का प्रयास किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से अपने मसीहत्व को लोगों के बीच में प्रकट करने का प्रयास किया है। आज के इस वचन को जब हम गहराई से देखते हैं तो हम कुछ विशेष बातों को देखते हैं जो मसीह से संबंधित है। इसमें हम पहला बात हम क्या बातें हैं कि इस आश्चर्य कर्म के माध्यम से प्रभु यीशु अपने आप को मसीह के रूप में या परमेश्वर के रूप में प्रकट करना चाहता है। जब हम 8वें अध्याय के प्रथम पद को हम देखें, जहां पर हम पाते हैं उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, अर्थात उन दिनों में कहने का तात्पर्य यह है जब प्रभु यीशु मसीह वयस्क हो गया, बड़ा हो गया, बपतिस्मा के बाद वे नासरत से गलील को आया और गलील में अपनी सेवा का काम आरंभ किया। अर्थात इन्हीं दिनों की ओर इशारा करता है जब प्रभु यीशु मसीह गलील में सेवा का कार्य कर रहा था, और विशेष करके गलील के उस क्षेत्रों में जहाँ पर अन्य जाति के लोग रहते थे। मरकुस उसका 5 उसका 18 पद में जब हम देखते हैं तो ये उन दिनों में बड़ी भीड़, कहने से यह बड़ी भीड़ या लोगों की संख्या उस दिकापुलिस, अर्थात दिकापुलिस कहने का तात्पर्य है, दिका माने 10 और पुलिस माने शहर, अर्थात 10 शहरों के लोग थे। ये बड़ी भीड़ जो कि अन्य जाति के लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, कई देवी देवताओं को मानते थे, और ये लोग यहूदी धर्म को मानने वाले नहीं थे। अर्थात मरकुस उस बड़ी भीड़ से उस अन्य जाति के लोगों को का बोध करता है जो कि अन्य जाति लोग थे, और इसमें प्रभु यीशु मसीह इन अन्य जाति लोगों के बीच में यह प्रकट करना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल यहूदियों का ही उद्धार करता नहीं है या यहूदियों के लिए ही नहीं आया है, परंतु अन्य जातियों के लिए भी मसीह है, अन्य जातियों के लिए भी उनका दया, उनकी करुणा है। इसलिए यहाँ इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ पर तरस खाता है, तब इससे यह बतलाना चाहता है अपने शिष्यों को या यहूदी लोग जहाँ जो उनके समीप पे उपस्थित थे उनके बीच में प्रकट करना चाहता है, वह यहूदियों का ही नहीं परंतु अन्य जातियों का भी प्रभु है या अन्य जातियों का भी वह मसीह है। दूसरी बात हम इसमें हम क्या बातें हैं, यहूदी अन्य जातियों से घृणा करते थे, और इस आश्चर्य के कर्म के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह बतलाना चाह रहे थे कि वे अन्य जातियों के बीच में भी अपने सेवा का काम करें, अर्थात अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि वह पूरे जगत का उद्धार करता है। आगे हम इसमें यह पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहता है कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस आश्चर्य कर्म को उनके बीच में प्रकट करता है क्योंकि जब हम मरकुस 6 अध्याय उसका 33 से 44 पद में हम देखते हैं कि 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। जब 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाने के बावजूद भी उनके शिष्य यीशु पर संदेह करने लगे, और यहाँ पर 8वें अध्याय के 4 पद में हम पाते हैं कि उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये त्रित हों। इससे यह लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर वे लोग संदेह कर रहे थे, अर्थात उसके शिष्य अब तक यह नहीं समझ पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला सकता है तो 4000 लोगों को क्यों नहीं खिला सकता है। इस बात को वे नहीं मान रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह फिर से उनके चेलों के समूह अपने आप को बतलाने का प्रयास करता है कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है और इतने बड़े आश्चर्य कर्मों को वह कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि यह 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को ही नहीं परंतु उसके शिष्यों को भी यह बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ताकि वह विश्वास करें और विश्वास में दृढ़ हो जाएं और आने वाले समय में वे जगत में सुसमाचार को फैलाएं।
दूसरा बिंदु हम इस वचन में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि प्रभु यीशु उसी के जीवन में कार्य करता है जो उसके पीछे चलते हैं। हम सभी कोई पीछे चलने से प्रभु पर विश्वास करना, उनकी आज्ञाओं को पालन करना या उस पर आशा या भरोसा रखना हम जानते हैं। अर्थात यीशु के पीछे हो लेने का अर्थ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके आज्ञाओं को पालन करना होता है। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 35 पद में हम क्या पाते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी प्यासा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भूखा ना होगा। अर्थात जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे हो लेते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वे कभी प्यासे नहीं होंगे, वे कभी भूखा नहीं होंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जीवन में काम करता है जो उसके पीछे हो लेते हैं। अर्थात जो प्रभु के पीछे नहीं होने वाले व्यक्ति के साथ प्रभु नहीं करता है, साधारण व्यक्तियों के साथ प्रभु अपना कार्य नहीं करता है। और यहाँ पर इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से यह बतलाना चाहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो उसके पीछे हो लेते हैं, उन्हीं के जीवन में वह कार्य करता है और उन्हें ही जीवन में आशीष देता है। जिस प्रकार यूहन्ना सुसमाचार के 35 पद में वह कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है वह कभी भूखा ना होगा। और हम आज के इस वचन में 8 अध्याय का उसका दूसरे पद में हम क्या पाते हैं कि ये अन्य जाति के लोग, जो दिकापुलिस के लोग थे, अन्य जाति अन्य धर्म को मानने वाले थे और ये लोग मूर्ति पूजक थे, ये लोग 3 दिन तक, दूसरे पद में, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। इससे यह पता चलता है कि ये लोग 3 दिनों से प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। अर्थात उस दिकापुलिस में, अर्थात जंगलों में, पहाड़ों में प्रभु यीशु मसीह के साथ वे घूमते फिरे। अर्थात ये विश्वास करते थे कि जरूर करके यीशु के पीछे हो लेने से हमारे जीवन में अद्वितीय कार्य करेगा, हमारे जीवन में आशीष देगा, वह आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेगा। यही आशा और उम्मीद करते हुए और विश्वास करते हुए 3 दिनों तक भूखे ही वे यीशु के पीछे हो लिए थे। अर्थात ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से 3 दिनों तक यीशु के बातों को सुनते रहे, उनके शिक्षाओं को सुनते रहे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से यह बतलाने का प्रयास करते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसी के जीवन में प्रभु यीशु कार्य करता है। जब हम यीशु के जीवन और उनके सेवकाई को देखें तो कितने लोग थे जो कितने चंगाई पाए, कितने लोग बीमारों से चंगाई पाए। तो उन चंगाई पाने का मुख्य कारण यह था कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। यदि हम पुराना नियम में देखें, दानियल नबी को देखें कि दानियल नबी जब 20 वर्ष का था, वह उस समय वह बाबुल की बंधुआई में लिया गया था। वह 20 वर्ष की उम्र में भी वह परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया और अद्भुत रीति से उन्हें ज्ञान और बुद्धि भी दिया। अर्थात इस आश्चर्य कर्म से भी प्रभु यीशु ख्रिस्त यह बतलाने का प्रयास किया है कि प्रभु उसी के जीवन में कार्य करता है जो उसके पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और ये अन्य जाति के लोग जो इसके पीछे हो लिए थे, वे उसके साथ में इसलिए गए थे क्योंकि वे विश्वास करते थे और कि विश्वास के कारण से ही उन्हें भोजन वस्तु उन्हें खिलाया। और आश्चर्य कर्म के द्वारा से उन्हें इन 7 रोटियों से उन्हें 4000 लोगों को खिलाया। और ये 4000 ही नहीं, कुछ टीकाकार लोग कहते हैं कि 4000 तो केवल पुरुष थे, वयस्क पुरुष थे, इसमें कुछ स्त्रियां भी थी, कुछ बच्चे भी थे। इसका अर्थ यह है कि 4000 से कहीं अधिक थे जो यीशु के पीछे हो लिए थे। और इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने रोटियों से तृप्त किया। तीसरा बात हम इसमें क्या पाते हैं कि इस आश्चर्य कर्म के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को तैयार कर रहा था कि वे सुसमाचार का प्रचार करें। मरकुस रचित सुसमाचार में हम इस अध्याय को अन्य जातियों की सेवा संबंधी अध्याय हम मानते हैं, जिसे हम पेगन मिनिस्ट्री या जेंटाइल मिशन हम कहते हैं, या अन्य जातियों के लिए एक मिशन का आरंभ करना। और इस मिशन का आरंभ इसी सुसमाचार से आरंभ होता है। और जब हम अन्य जातियों के बारे में हम देखें तो 5वां अध्याय
विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जब 5वां अध्याय को मरकुस 5 उसको हम देखें, जहाँ पर एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को यीशु चंगाई देता है। यहाँ लिखा है, वह झील के किनारे गेरासीनों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें दुष्ट आत्माएं थी और उसे बेड़ियों से बांध कर उसे कब्रों में रखा जाता था। वह कब्र में ही रहता था और कभी कभी उसके बेड़ियां खुल जाते थे और बड़ी खतरनाक था। बेड़ियां खुल जाती तो वह अपने आप को पत्थरों से घात किया करता था। उसके रास्ते से कोई नहीं जाता था, ऐसा उनका जीवन था। परंतु किसी एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसके रास्ते से गुजर रहा था, जिसे हम 7वें पद में पाते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह को देख करके वह दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अतः वह पुकार कर कहता है कि परम परमेश्वर या परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त है। और जब हम इस 5वें अध्याय में जब हम आगे देखें, जब वह प्रभु यीशु मसीह उस दुष्टात्मा से भरे हुए व्यक्ति को चंगाई देता है, उसके दुष्टात्मा को डांटता है, तो दुष्टात्मा निकल करके सुअरों के दल में चले जाते हैं और सुअर समेत वह दुष्टात्मा समुद्र में जा गिरता है। और इससे आगे क्या होता है, जब उसे चंगाई दे करके प्रभु यीशु ख्रिस्त उसे छोड़ करके नाव में चढ़ने लगा, जिसे 5 अध्याय का 18 से 20 में हम पाते हैं, जिसको हम पढ़ देना चाहता हूँ। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यह चाहता था कि वह अन्य जाति जो गिरासेनी था, जो कि देकापुलिस का एक प्रमुख शहर था, वह यीशु के साथ ना आए और वह वापस जा कर के अपने गांव में प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य के बारे में बतलाया कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ 5वां अध्याय 19 पद में पाते हैं, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। इसी गिरासेनी व्यक्ति के प्रचार के कारण से ही इतने लोग, जो 4000 लोग यीशु के पीछे हो लिए, इसी के बातों से प्रभावित होकर के ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे 3 दिन तक हो रहे थे। अर्थात इस व्यक्ति के प्रचार करने के माध्यम से उस पर प्रभावित हुए और वे विश्वास करने लगे, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए ये यीशु के पीछे हो लिए। और जब ये 4000 लोग यीशु के पीछे हो लिए थे, तो प्रभु यह चाहता था कि ये लोगों के बीच में भी कोई आश्चर्य कर्म मैं बताऊं, ताकि ये लोग अपने अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहरों में जा करके इस बात का प्रचार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। अर्थात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये अन्य जाति के लोग अपने लोगों के बीच में यह सुसमाचार को बतलाएं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और जगत का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। अर्थात 5वां अध्याय उसका 6वें पद में हम पाते हैं, जहां वह दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति कहता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अर्थात प्रभु का मिशन यही था, यह अन्य जातियों के लिए संदेश यही था। अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह यही अपेक्षा करता था कि लोग वापस जा करके इस संदेश को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और इसी के संदेश के द्वारा से प्रभावित होकर के यह यीशु के पीछे हो लिए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों को तैयार कर रहा था कि वे लोग वापस जाकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतलाएं और उसका मिशन फैलते जाए। और यह जेंटाइल मिशन या तो पैगन मिनिस्ट्री के बारे में हम आगे भी हम पाते हैं, इसका कई वर्णन हम पाते हैं। और नित्य टीकाकार कहते हैं कि इस आश्चर्य कर्म के पश्चात 7 टोकरी रोटियां बच गई। अर्थात यह 7 का नंबर ये अन्य जातियों का नंबर बतलाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम प्रेरितों का उसका 6वां अध्याय में हम पाते हैं, जहां पर 7 सेवकों का चुना जाना। अर्थात अन्य जातियों को सेवा के लिए
यीशु के शिष्यों ने 7 व्यक्तियों का चुनाव करता है, जिसमें स्तिफन भी शामिल रहता है। और इन 7 व्यक्तियों के माध्यम से अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया जाना आरंभ होता है। और यहाँ पर एक घटना होती है जिसके कारण से एक नया दौर आरंभ होता है, जिसे हम पैगन मिनिस्ट्री या जेंटाइल मिशन कहते हैं। अर्थात ये 7 सेवकों में से स्तिफन एक व्यक्ति था, जिसका वर्णन हम प्रेरितों के कार्य 7वां अध्याय उसका 58 से 60 में हम पाते हैं, जहाँ पर हम क्या पाते हैं कि स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जाता है। अर्थात यह प्रमुख घटना है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्षों तक तो अपना सेवा का काम किया, परंतु 3.5 वर्ष के पश्चात चेलों के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया जाने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के 3.5 वर्ष के बाद स्तिफन अर्थात स्तिफनुस का पत्थरवाह किया जाता है, जिसका वर्णन हम 7 अध्याय इसका 58 से 60 पद में हम पाते हैं, जहाँ यह लिखा है, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। अर्थात जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को नगर से बाहर ले जा करके उनके कपड़े उतार करके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 3.5 वर्ष के बाद स्तिफनुस को भी अपने कपड़े उतार करके उन्हें पत्थरवाह किया जा रहा था। इस समय प्रभु यीशु के जैसा ही उन्होंने कहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और उसे प्रार्थना करने लगा कि जो उसे पत्थरवाह कर रहे थे उनके क्षमा की याचना कर रहा था। और प्रभु के जैसा ही, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह बहुत प्रमुख घटना थी कि स्तिफनुस शहीद हो गया, परंतु प्रभु का यह सेवक जब अपने आप को शहीद हुआ तो यहाँ पर एक व्यक्ति था जो स्तिफनुस के कपड़ों के नजदीक खड़ा था, वह साउल था। अर्थात इसके शहीद होने से साउल एक मिशनरी के रूप में तैयार हुआ और साउल के माध्यम से अन्य जातियों पर सुसमाचार प्रचार करना आरंभ हुआ और यह अन्य जातियों के बीच मंडलियों की स्थापना की। और हम भी आज मसीह हैं तो इस अन्य जातियों के इस मिशन या जेंटाइल मिशन के माध्यम से ही हमारे पास सुसमाचार आया और आज हम इस जेंटाइल मिशन के तहत ही हमने सुसमाचार को पाया। प्रभु को हम जानते हैं, आज हम विश्वासी हैं ख्रीस्त में। प्यारे भाई और बहनों, जबकि हम जेंटाइल मिशन के तहत में हैं और जेंटाइल मिशन में प्रभु यह कहता है कि प्रेरित के कार्य उसका 1 अध्याय उसका 8वें पद में, जहाँ कहता है कि दुनिया के छोर तक मेरे गवाह हो। अर्थात हम पैगन मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम भी अन्य जातियों में आते हैं, हम यहूदी नहीं हैं, परंतु इस जेंटाइल मिशन के तहत ही हमने सुसमाचार को ग्रहण किया और दुनिया के छोर तक हम गवाह हैं। अर्थात हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और प्रभु के बारे में अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है, उसको प्रचार करने के लिए हम पर जिम्मेवारी दी गई है कि हम लोगों तक पहुंचाएं और उसके माध्यम से उसके मिशन को हम पूरा करें। हम सभी विश्वासी भी इस अन्य जातियों की सेवकाई में के अंतर्गत ही हम भी बुलाए गए लोग हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमसे भी यह अपेक्षा करता है कि जिस प्रकार उस 4000 लोगों ने यीशु के पीछे हो लिए, उसी प्रकार प्रभु भी चाहता है कि हम उसके पीछे हो लें, उस पर हम विश्वास करें और उसके आज्ञाओं को पालन करें, उस पर आशा और भरोसा रखें। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि वह परम परमेश्वर का पुत्र यीशु है, इस बात को आज हमारे मन में हमें दृढ़ रूप से हमें स्वीकार करना होगा कि हम सभी कोई उसे एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम स्वीकार करें और उसका हम प्रचार करें ताकि लोग भी उसे उद्धारकर्ता के रूप में वह ग्रहण करें। पहला पत्रस उसका 2-3 पद में जहाँ पत्रस कहता है, हर अन्य जातियों को यह कहता है कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। अर्थात अन्य जातियों की सेवकाई के संदर्भ में ही हम सभी कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने जान लिया है
अर्थात उस दूध अर्थात उस भोजन के बारे में हमने जान लिया है कि प्रभु किस प्रकार दयालु है, किस प्रकार का सामर्थ्यवान है। और इस आश्चर्य कर्म के द्वारा से हम जानते हैं कि 4000 लोगों को खिलाना कितना मुश्किल बात है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ उपस्थिति हम देखते हैं तो लगभग 1000 के लोग रहते हैं, 1000 से 1500। इतने लोगों की खाना की व्यवस्था के लिए कितना व्यवस्था करना पड़ता है, कितने चीज़ों की व्यवस्था करना पड़ता है। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त जो कि परमेश्वर का पुत्र है, उन्होंने 4000 लोगों को 7 रोटियों से तृप्त किया और 7 टोकरी बच गए। कितने आश्चर्य की बात प्रभु ने उनके जीवन में किया और यह आश्चर्य कर्म के माध्यम से उन्हें प्रकट किया कि वह प्रभु यीशु ख्रीस्त मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए पत्रस यह कहता है कि तुमने निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने जान लिया है प्रभु को, परंतु आज भी हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं है जितना प्रभु हमसे अपेक्षा करता है। इसलिए आज हमारे विश्वास को भी दृढ़ करना होगा, आज उसके पीछे हो लेना होगा, ताकि हम उसके मिशन को पूरा करें, ताकि हम उसके संदेश को हम दुनिया के छोर तक पहुंचाएं। पहला पाठ वचन हम क्या देखते हैं कि पहला पाठ वचन में तीमुथियुस क्या कहता है कि यहाँ पहले पाठ वचन में जो हमें पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 11 से आगे हम क्या पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, अर्थात इस दुनियादारी से भाग। हर प्रकार की दुनिया की बातों से छोड़ करके तुम धर्म, भक्ति और विश्वास का पीछा कर और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले। अर्थात विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने उठता है, जिस प्रकार उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया ताकि वे विश्वास में आगे बढ़ें। आज हम इस वचन को सुन करके प्रभु हमें से यह चाहता है कि हम भी विश्वास में अच्छे लड़ें और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ करके प्रभु के उस मिशन को हम पूरा करें। और आगे क्या कहता है 15वें पद में, पहला तीमुथी 6:15 में, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अर्थात जब हम विश्वास की कुश्ती को अच्छी तरह से हम लड़ेंगे तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे पास में प्रकट होगा, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, हमारे जीवन के साथ वह कार्य करेगा। अर्थात हम सबों को विश्वास में दृढ़ बना रहना है, प्रभु यीशु मसीह को हमें जानना है। वर्तमान में हम देखते हैं कि इतना कठिन समय में व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात या सदी का सबसे कठिन समय में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हम पूरे अच्छे लोग, अर्थात अच्छे लोग कहने का जितने भी धनी और संपन्न देश लोग थे, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने बड़े बड़े लोग आज चिंता में पड़ गए। इतना कठिन समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है प्रभु यीशु जो हमारा उद्धार करता है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतना अधिक प्राथमिकता हमने नहीं दिया है। जिस प्रकार प्रभु के पीछे होना चाहिए उस तरह हमने उसके पीछे नहीं हो लिया। जिस प्रकार हमारा विश्वास होना चाहिए उस प्रकार हमने अपने विश्वास को हमने तैयार नहीं किया। जिस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए उस प्रकार हमारा जीवन नहीं है। जिस आत्मिक दूध की लालसा हमको होनी चाहिए उस आत्मिक दूध की लालसा हम नहीं करते हैं। अब जब हमारी लालसा ही नहीं है तो कैसे हम उससे तृप्त होंगे, कैसे वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए आज इस कठिन समय में हम सबों को यह अनिवार्य है कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहें, प्रभु यीशु मसीह को पहचानें कि वह परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रीस्त है जो हमारे उद्धार के लिए इस जगत में आया और चाहता है हम अन्य जाति भी उसके समीप आएं और उसकी महिमा करें और उसकी सेवा करें और दुनिया के छोर तक उसके संदेश को हम पहुंचाने में सफल होने सके। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेवारी दी है, भिन्न भिन्न तरह की सेवा करने की जिम्मेवारी दी है। परंतु आज का यह वचन कहता है ये अन्य जाति भी उनके पीछे हो लिए थे, मूर्ति पूजक लोग थे, परंतु उसके पीछे हो लिए और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में इस प्रकार का आश्चर्य कर्म करता है। प्रभु भी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। जब हम भिन्न भिन्न सेवाओं में रहते हैं, प्रभु चाहता है कि हम जितना अधिक प्रभु के लिए हम अपने समय को निकाल सकते हैं, जितना अधिक प्रभु की महिमा हम करने सकते हैं, उतना अधिक हम प्रभु की महिमा करें, उतना अधिक उसके वचनों का अध्ययन करें, उतना अधिक उसके पीछे चलने का हम प्रयास करें और उतना अधिक उसके वचन को भी प्रचार करने का प्रयास करें। यही तो प्रभु आज हमसे उम्मीद और अपेक्षा करता है और हमसे चाहता है। इसलिए ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और आइए हम सभी को कुछ विश्वास का अच्छी कुश्ती लड़ें और उसमें हम जीत हासिल करें और इस विश्वास के माध्यम से प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर पिता आज इस वचन पर हमें अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं
कि आज की इस पवित्र आराधना में आपने अपने वचन के माध्यम से हमारे बीच में अपनी उपस्थिति दी और हम सबों की अगुवाई की कि हम आपके विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं। आपने इस आश्चर्य कर्म के माध्यम से आपने अपने आप को प्रकट किया और प्रभु यह वचन हमारे लिए भी आपने अगुवाई के लिए ठहराया। आपने हमारी सहायता की। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन हृदय में अपनी आत्मा उंडीलिए, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें दीजिए ताकि प्रभु हम सच्चे विश्वास के साथ में आपको एक उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करने सकें और विश्वास में आगे बढ़ें। और प्रभु आप हमसे जो आशा और उम्मीद रखते हैं कि हम दृढ़ विश्वास में आगे बढ़ करके हम आपके वचन को हम प्रचार करें, आपके महिमा करें। इस निमित्त प्रभु हम सभी को आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हैं। आने वाले जीवन में हमारी सहायता कीजिए ताकि प्रभु हम इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने सके, दुनिया के छोर तक हम गवाह बन सकें और अपने आप को तैयार करने सकें। इस निमित्त प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथों में समर्पित होते हैं। हर प्रकार के निर्बलताओं को दूर कीजिए और आने वाले समय में एक सच्चे विश्वास के रूप में हमें तैयार कीजिए ताकि प्रभु आपकी सेवा अपने जीवन के द्वारा से हम करने पाएँ। हमारे पापों को भी क्षमा कीजिए और यह दीनता की प्रार्थना स्वर्ग के राज में आप अपनी महिमा के लिए ग्रहण कीजिए। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। आइए हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 146, 146। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सर्व कलीसिया समिति रांची ACCR रांची की तत्वावधान में महीना के अंतिम रविवार में हमेशा हम लोग सर्व कलीसिया प्रार्थना सभा का आयोजन करते आए हैं।
आज भी दिनांक 26 जुलाई 2020 को 31वां विशेष प्रार्थना इस मंडली में सर्वकलेसिया सभा के तत्वाधान में हम करने पाते हैं। सो इस सभा का मूल वचन है दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर की इसी वचन के तहत आइए आज के दिन में इस विशेष प्रार्थना को हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना का नियम और विधि इस प्रकार है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण से पूर्व की भांति एकत्रित होकर सामूहिक रूप से फिलहाल प्रार्थना करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में CCR द्वारा विगत 3 सालों से 2017 से आयोजित विशेष प्रार्थना विधि को परिवर्तित किया गया है। CCR के सदस्य कलीसियाओं और संगठनों को इस मासिक विशेष प्रार्थना के नए विधि में शामिल किया गया है। सभी चर्च एवं संगठन से निवेदन है कि नीचे दिए गए प्रार्थना विषयों बिंदुओं को अक्षरशः अपने कलीसिया में प्रार्थना के लिए आगे ला सके। यह सुविधा अनुसार समय को निश्चित कर प्रार्थना का आयोजन किया जा सकता है। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कलीसिया संगठन अपने स्तर पर दिए गए विधि और समय पर प्रार्थना सेवा को पूरा करे, अर्थात प्रार्थना का आयोजन अपने स्तर पर परिवार होकर या ऑनलाइन प्रणाली से या अपने सुविधा अनुसार करे। निवेदन है कि अधिकतम व्यक्ति परिवार प्रार्थना समूह को शामिल कर प्रार्थना किया जाए। प्रत्येक कलीसिया और संगठन से पास्टर, पुरोहित, फादर, संगठन के प्रधान को इस प्रार्थना के आयोजन, अगुवाई और दिशा निर्देश के लिए आत्मिक दायित्व दिया गया है। अर्जी है इस दायित्व को सेवा के रूप में निभाएं। उनके नाम कलीसिया के इस कैलेंडर में दिया गया है और इस विशेष प्रार्थना के क्रम में प्रार्थना विषय या बिंदु से संबंधित वचन जो दूसरा इतिहास 7:14 का वचन आज हम अगुवाई के लिए देख पाते हैं। सो आइए इस प्रार्थना में शामिल होने के पूर्व अपने अपने पापों का अंगीकार करें और इस निमित्त कि प्रभु पाप अंगीकार करके हम सबों को प्रार्थना में आगे बढ़ने को तैयार करता है। हम पाप अंगीकार करेंगे। अगुआ पहले लाइन को कहेंगे और मंडली हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। आइए पाप अंगीकार करें। हमें पृथ्वी का नमक होना चाहिए। हमने नमकीन और गवाही का जीवन को खो दिया है। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम तेरी आज्ञाओं आदेशों का पालन करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार हम तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हमने अन्य जातियों के सामने तेरे नाम का तिरस्कार किया है एवं तेरे नाम को व्यर्थ में लिया है। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। पवित्रता, भय, आत्मा के साथ आराधना करने में हम असफल रहे हैं तथा अपनी परंपरा से घमंड किए हैं। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम भले कामों के लिए बुलाए गए हैं परंतु हम बुरे कामों के सहभागी हुए हैं। हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम एकचित्त होकर कार्य करने में असफल रहे हैं परंतु विभाजित आत्मा से तथा अपनी इच्छा को पूरा करने के द्वारा
तेरा राज को भूल गए हैं। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। इस घड़ी हम उन विशेष बिंदुओं पर प्रार्थना करें। यहाँ विशेष प्रार्थना का बिंदु दिया गया है, पाप अंगीकार एवं धन्यवाद। एसीसीआर रांची की अब तक की प्रार्थना सेवा में या अन्य सेवाओं में परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करें कि मौजूदा कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित विश्व के देशों को छुटकारा मिले, संक्रमण की बढ़ती संभावना घटे, रुके, संक्रमित लोगों को परमेश्वर की चंगाई मिले। भारत, झारखंड एवं कलीसियाओं तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचाए। इसके लिए इसके द्वारा यीशु और परमेश्वर की महिमा मिले। प्रार्थना करें कि वायरस संक्रमित पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासन आदि को परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, हिम्मत, स्वस्थ दे एवं रक्षा करे। प्रार्थना करें कि अत्यंत गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी की कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय पर राहत और शुद्धि लिया जा सके। भविष्य में होने वाले सभी संक्रामित विपत्ति, त्रासदी, प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर बचाए। प्रार्थना करें कि हमारे देश और राज्यों में शांति, अमन, चैन, न्याय और पूर्वक शासन व्यवस्था हो। सभी मसीही लोग शक्ति और गंभीरता से, भक्ति और गंभीरता से जीवन बिता सके। सो आइए इन विषयों पर हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, सर्वज्ञानी, सर्व उपस्थित परमेश्वर पिता, आज इस पवित्र दिन में हृदय से आपका धन्यवाद करते और आपके सम्मुख अपने पापों का अंगीकार करते। हमने मन, वचन, कर्म से आपके सम्मुख पाप, दोष एवं गुनाह किए और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे आप क्षमा कर दें। आपने हमें अब तक के जीवन यात्रा में संभाला है, इसके लिए हृदय के गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम देश के सभी कलीसिया के लोगों के एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों जब पूरा विश्व कोरोना वायरस के महामारी से पीड़ित है, ऐसे समय में हे प्रभु, हम सब अपनी आत्मिक आंखें आपकी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महामारी से पूरे विश्व के हर एक देशों को छुटकारा दे। प्रभु, संक्रमण की बढ़ती संख्या को अपने पवित्र हाथों से रोक दे। आपने समुद्र के लहरों को रोक दिया था, वैसा ही इस महामारी को रोक दे। हे प्रभु, जितने लोग संक्रमित हो गए हैं उन्हें अपनी कृपा से चंगाई दे। हे प्रभु, आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों, शासन प्रशासन सभी पर दया दृष्टि कर कलीसियाओं के विश्वासियों तथा सभी समुदाय के लोगों को इस त्रासदी से बचा, जिससे आपको ही महिमा मिले। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं वायरस से पीड़ित लोगों के बीच में सेवारत एवं इलाजरत डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, राहत कर्मियों तथा प्रशासक कर्ताओं को हे प्रभु परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान, हिम्मत और सुस्वस्थ रख एवं उनकी रक्षा कर ताकि लोगों की सेवा भली रीति से कर सके। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि अत्यंत गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर और अन्य बीमारी से पीड़ित, भूखमरी की कागार में पड़े हुए तथा मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित लोगों को सही समय में राहत मिले और सभी लोग भले चंगे हो जाएं।
हे प्रभु, प्रार्थना है भविष्य में और किसी प्रकार की विपत्ति एवं संकट हमारे बीच में ना आने पावे। उन संकट और विपत्तियों से आप इस देश की को सुरक्षा प्रदान कर, जिससे दुनिया के लोग जान सके कि आप जीवित परमेश्वर हैं और किसी भी विपत्ति से छुटकारा देने का सामर्थ्य रखते हैं। इन्हीं बातों को हम जान सके और इसके द्वारा आपकी महिमा हो। यही हमारी दीन निवेदन प्रार्थना है, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग में पूरी कर दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार हो, मिशन कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो। प्रार्थना करें कि कलीसिया द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं और संगठनों के समक्ष मौजूद सभी अवरोध दूर हो। कलीसिया में आत्मिक जागृति और लोगों में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता हो। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार विभिन्न ज्वलंत प्रार्थना बिंदु को शामिल कर या प्रार्थना किया जा सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र अनुग्रहकारी सशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका वचन मांगने के लिए हमें बतलाता है मत्ती 7:7 के अनुसार। इस समय हम अपने प्रार्थना बिंदुओं को आपके समक्ष रखते हैं, इस आशा और विश्वास से कि समय की परिपूर्णता में आप हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देंगे। विशेषकर सुसमाचार के प्रचार में आशीष दे, ताकि पूरे विश्व में सुसमाचार फैलाया जा सके। आज मिशन कार्यों में बहुत सारी रुकावट और बाधा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रभु के दास दासियों पर अत्याचार हो रहा है। मसीहों के बीच सताहट की घटना बढ़ रही है। सुसमाचार प्रचार के समय कठिन परिस्थिति, चुनौती, संघर्ष के बीच सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आशीष दे कि सभी मसीही गैर मसीही प्रभु को ग्रहण करें, धर्म विरोधी लोगों के जीवन को बदल दे। जिस प्रकार से पौलुस, जो कि मसीहों को सताया करता था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया और निरंतर प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ता चला गया, उसी प्रकार हर एक धर्म विरोधी लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के प्रकाशन को दे, वचन में आगे बढ़ा, ताकि वे अपनी सभी पाप और बुराई को त्यागते हुए प्रभु को ग्रहण कर सके और समर्पित जीवन व्यतीत करने वाले हो पाए। आज लोगों के बीच में विपरीत परिस्थिति है और ऐसे परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का वचन हर रूप से, विभिन्न रूप से पहुंचाया जा रहा है। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, पत्रिका के द्वारा सुसमाचार लोगों तक पहुंच पा रहा है। अनुग्रह कर कि सभी मिशन कार्य निरंतर प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के द्वारा संचालित सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, व्यावसायिक सेंटर, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, मानव संसाधन विकास केंद्र, डिग्री कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थाओं को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में हम सौंप देते हैं। संस्थाओं में सारी वित्तीय समस्या दूर हो, ताकि अच्छी तरह से सभी संस्थाएं चल सके। सरकार के साथ अच्छा तालमेल हो, ताकि समय समय पर सरकार के द्वारा सहायता मिल सके, मतभेद की भावना दूर हो सके, भ्रष्टाचार दूर हो जाए। सभी अनुशासित में अपना जीवन को व्यतीत करते हुए इनका पालन करें। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और ईश्वर के चुने हुए लोगों के द्वारा सभी संस्थाएं संचालित हो सके। लोग समाज के लिए कार्य करें, आत्मिक जीवन में उन्नति कर सके। और इस समय जब हम लोग कोरोना वायरस के कारण हमारे बीच में परिस्थितियों को देखते हैं, लॉकडाउन के कारण, और यह समय ऐसा समय है जब गिरजाघर बंद है। ऐसे समय में लोग घरों में रहकर
प्रार्थना करे और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। 10 आज्ञा का पालन करते हुए समाज में अपना योगदान दे, सामाजिक सेवा निस्वार्थ भाव से करे एवं प्राकृतिक सेवा में भी अपना योगदान देने वाले हो पाए। लोगों की रुचि राजनीतिक स्तर में भी हो, लोग राजनीतिक कार्य में अपना सहयोग दे। हमारा देश और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आज के विपरीत परिस्थितियों में लोगों के बीच भोजन की व्यवस्था हो, कलिशा में शांति, भाईचारा, एकता, मेल मिलाप हो। आशीष दे कि हमारा विश्वास परमेश्वर रूपी चट्टान में खड़ा हो और हम मसीही जीवन में आगे बढ़े, सारी दुर्बलता और घटी कमजोरियों को दूर कर और एक एक प्रार्थना को हम आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आशीष दीजिए कि हमारी प्रार्थना आमीन के साथ पूरी हो सके और हम निरंतर प्रभु के वचन में आगे बढ़ सके। पुनः हमारी सारी दुर्बलता दूर करते हुए या दीन निवेदन प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आराधना
मंडली खड़ी हो जाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस झारखंड प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय और प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार के सकीति और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु सामर्थी परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं हमारे देश एवं राज्य को इस महामारी से बचा। सभी लोगों पर दया दृष्टि कर ताकि वे भले चंगे और सुस्वस्थ पाए जाएं। सेवा करने वाले सभी मंत्रियों, शासन प्रशासन के लोगों को सुबुद्धि और ज्ञान दे कि अपनी जनता की सेवा कर सके, ताकि देश एवं राज्यों में अमन चैन बहाल हो सके। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आज बहुत परिवारों में बच्चों का दान देकर आनंदित किया है। इसके लिए भी हम सभी हृदय से धन्यवाद देते हैं। कुछ परिवारों में आज बच्चों का जन्मदिन है, कई परिवारों में शादी सालगिरह है। इन सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, कई परिवारों से अपने प्रियजनों को सनातन विश्राम के लिए मृत्यु द्वारा अपने पास बुला लिया और उनका अंतिम संस्कार आपके द्वारा कुशलता के साथ संपन्न हो गया है। हम इसके लिए धन्यवाद देते और परिवार को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति की कामना करते हैं। प्रभु का परमेश्वर, जितने भी हम आज के दिन में दानों को इकट्ठा किए हैं, उन दानों में तेरी आशीष हो कि इसके द्वारा तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, बीते महीना कई लोग अपने सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति जीवन में कुशलता के साथ रह सके। कई लोग किसी अन्य बीमारी से ग्रसित होकर
अस्पतालों में एवं कई लोग घरों में हैं, उनकी शुद्धि लेकर समय में भला चंगा रख। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कई परिवारों में से बच्चों को 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में अच्छी सफलता दिए हैं। उनके आगे की पढ़ाई में अच्छे मार्ग को खोल ताकि वे जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु ईश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। जहां में जलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की
जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज सूली के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में। यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में, दे रहा आवाज सबको आओ मेरे पास, दे रहा आवाज सबको आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा होते क्यों निराश। जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है, हमको जल